साथियों और प्यारे बच्चों, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक हमारे देश में अनेक प्रधानमंत्री बने हैं। आज हम जानेंगे कि 1947 से लेकर 2025 तक हमारे देश में कौन कौन प्रधानमंत्री रहे हैं एवं इनका कार्यकाल कितना रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से किसी का कार्यकाल 16 साल से भी अधिक रहा, जबकि कोई कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में सिर्फ 13 दिन ही प्रधानमंत्री के पद पर रहे। जब देश आज़ाद हुआ तब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। इनका कार्यकाल अगस्त 1947 से लेकर मई 1964 तक रहा और इसी समय इनकी मृत्यु हो जाने के कारण कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में श्री गुलजारी लाल नंदा ने देश संभाला और वे केवल 13 दिन के लिए 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं, जो जून 1964 में प्रधानमंत्री बने। 11 जनवरी 1966 को इनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो जाने के कारण फिर से गुलजारी लाल नंदा को ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया, जो 24 जनवरी 1966 तक इस पद पर बने रहे। इसके बाद तीसरी प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शपथ ली, जो 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक देश की प्रधानमंत्री रहीं। अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हो गई और जिसके बाद भारत के चौथे प्रधानमंत्री बनते हैं श्री मोरारजी देसाई। इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक रहा। गठबंधन की सरकार होने के कारण इन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद भारत के पांचवें प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह, जिनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। इनकी सरकार भी पूरा समय नहीं कर पाई। फिर से चुनाव हुए और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से फिर से सत्ता में आ गई। अब भारत के छठे प्रधानमंत्री के रूप में फिर से इंदिरा गांधी वापस आती हैं। इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहा। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद भारत के 7वें प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी ने शपथ ली। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा। इसके बाद राजीव गांधी की सरकार में ही मंत्री रहे वीपी सिंह ने पार्टी से अलग होकर जनता दल की स्थापना की और अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के सहयोग से देश के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में वीपी सिंह ने शपथ ली। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहा। इनकी सरकार में भी ज़्यादा एकमत नहीं रहा, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थन वापस ले लिया गया और इनकी सरकार गिर गई, इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के समर्थन से चंद्रशेखर भारत के नवे प्रधानमंत्री बने, लेकिन इनके साथ भी वही परिस्थितियां रहीं। कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और इनकी सरकार भी 1 साल से कम समय में गिर गई, जिसके बाद कांग्रेस से पीवी नरसिम्हा राव देश के 10वें प्रधानमंत्री बनते हैं। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक रहा। इसके बाद के कुछ वर्षों की बात की जाए तो हमारे देश में बड़ी अजीब स्थिति बनी रही। अगले 3-4 वर्षों में ही 3-4 प्रधानमंत्री भी हमारे बदल गए। उसके बाद 11वें प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी से अटल बिहारी वाजपेयी बने। इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक ही रहा। मात्र 16 दिन ये प्रधानमंत्री रहे और 12वें प्रधानमंत्री के रूप में एचडी देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक प्रधानमंत्री रहे। इस तरह आपने देखा साथियों कि 1 वर्ष के अंदर अंदर ही 2 प्रधानमंत्री बदल गए। 13वें प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल, जो एचडी देवगौड़ा के बाद बने। इनका कार्यकाल अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक रहा। ये भी 1 वर्ष पूरा नहीं कर पाए। यहाँ तक साथियों देश में अजीब स्थिति बनी रही। इसके बाद 14वें प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बने और इस बार इनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक रहा। 15वें प्रधानमंत्री के रूप में 2004 में कांग्रेस के मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और अगले चुनाव 2009 में भी मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री बने रहे। 2014 में फिर साथियों कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना था।
भारतीय जनता पार्टी 10 वर्ष के बाद पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापस आती है और भारत के 16वें प्रधानमंत्री के रूप 26 मई 2014 को श्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेते हैं। 2019 के चुनाव में भी श्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनते हैं और 10 वर्ष 2024 में पूर्ण करने के बाद अपने तीसरे कार्यकाल में वर्तमान में वे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। साथियों और प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से देश की आज़ादी से लेकर आज तक रहे सभी प्रधानमंत्रियों की इस यात्रा को हमें और बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। वीडियो को आप शेयर करें और ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।